ते स्मर परमजसम ननु मनः। हे प्यारे मन, श्रुति में कथित धर्म और अधर्म, पुण्य और पापमूलक धर्म अधर्म कुछ भी मत करो, बल्कि श्रुतियों में उज्ज्वल की प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करो। श्री राधा माधव कांति श्री राधा भाव कांति सुबलित सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु के नंदनंदन से अभिन्न तथा श्री गुरुदेव को मुकुंद पृष्ठ प्रिय जानकर उनका सदा सर्वदा स्मरण करो। दंभ की परित्याग करके छोड़ करके, अर्थात समस्त प्रकार की अभिमान को त्याग दे करके एकमात्र ब्रज में जुगल सरकार की सेवा करो। यहाँ पर भी प्रश्न काल उठाया था जी, शरीर रहने पर न कहीं दंभ अभिमान रहता है। जब तक हम इस शरीर में है, शरीर की स्वाभाविक एक धर्म भी आ जाता है। खान पीन श्रवण ये शयन आदि ये सब धर्म के शरीर का है, इसको भी तो पालन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर करें ये उससे कृष्ण भक्ति का अनन्य रूप से आश्रय किया जाते तो जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म और अधर्म का आश्रय लिए बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं है। दूसरी शंका यह कि श्री राधा कृष्ण जुगल का अनन्य भजन स्वीकार करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के किस रूप में ग्रहण किया जाए, क्योंकि श्रीमान महाप्रभु का भी उपास्य रूप में एक ही साथ भजन करते हैं तो दो उपास्य उनके भजन में अनन्यता नहीं रहा। तीसरी शंका है कि इसे गुरुदेव को स्मरण किस भावना से किया जाए। इन तीनों शंका को समाधान करते हुए कहते हैं, जिस कथा हम काल श्रवण कर रहे थे, श्रुति में कथित धर्म और अधर्म कुछ भी मत करो। धर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया है, धर्म और अधर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया जाए तो क्षण भर के लिए भी जीवित रहना संभव नहीं है। अतः यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी ने इंद्रियों द्वारा किए जाने वाली समस्त धर्म का ही निषेध नहीं किया है। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है अज्ञ और दूसरे है विज्ञ। शास्त्र में अज्ञ लोगों के लिए ही अनुशासन दिया गया है। अज्ञ पुरुष अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते, यदि करते हैं तो अमंगलप्रद हो जाता है। अज्ञ पुरुष के कल्याण के लिए ही वेद तथा तद अनुगामी श्रुति में धर्म और अधर्म के कार्य का विधान दिया है, जिससे सहज ही अशुभ कर्मों को दूर रहकर शुभ कर्मों के प्रवृत्त हो सके। शुभ कर्म और अशुभ कर्म पाप कर्म कहा जाता है। पाप कर्म के नाम ही अशुभ कर्म कहा जाता है। पाप कर्म करना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, मिथ्या महावद सत्यं वदेत, सत्य बोले, ये समस्त जो है शास्त्र में विधान दिया गया। शुभ कर्म आदि भी कहा गया, ये अच्छी कर्म आदि करो, दुरुस्त परोपकार करना मानव की धर्म है। मनुष्य मात्र की कर्तव्य क्या, परोपकार करना।
दूसरे के उपकार करो। है पशु में ये सब नहीं दिखा जाता है, कहीं की सामान्य रूप में दिखा जाता है, किंतु सर्वत्र नहीं है। ये भी दिखाई पड़ते कहीं कहीं, एक पशु विपद आ जाता है, दूसरे पशु उनके भी सहायता भी करते रहते हैं, किंतु सर्वत्र दिखाई नहीं पड़ता, किंतु मनुष्य में ये दिखाई पड़ता। परोपकार करना है, दूसरे को सहायता करना, दान दक्षिणा आदि करना, ये समस्त जो है मनुष्य में होता है। कहीं की बार नित्य कर्म नैमित्त कर्म की भी कहा गया, ब्राह्मण के जैसे नित्य कर्म कहा गया है। पाठ पूजा वंदना हवन आदि ये ब्राह्मण की कार्य कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म भी ऐसे लिखा गया, सत्य शौच है, अहिंसा, ये ब्राह्मण के कार्य कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं नित्य और नैमित्तिक कर्म, निमित्त आने पर जो कर्म आदि करते उसके नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। जैसे पिता माता के देहांत होने पर उनकी श्राद्ध क्रिया आदि जो करते हैं नैमित्त कर्म में आ जाता है। साल में एक बार हवन कर दिया पिताजी के उद्देश्य के लिए, श्राद्ध आदि करते हैं, हर रोज नहीं करते, क्योंकि देव अर्चन आदि नित्य कहा गया, इसलिए उसे दैनंदिन कर्म व नित्य कर्म में लिया गया। अथवा पिता माता आदि के देहांतर के बाद जो उनके लिए जो श्राद्ध आदि करते हैं, ब्राह्मण भोज आदि कराते हैं। इसी प्रकार कहते हैं शुभ अशुभ कर्म दुख दुर्कर, ये समझ जो दिया गया, ये साधारण लोगों की विधान दिया गया है कि नहीं। क्योंकि विज्ञान लोग किसको कहते हैं, जो एकांतिक कृष्ण में निष्ठा रखने वाले हैं, उसके विज्ञान लोग कहा जाता है। एकांतिक भाव रखने वाले, एकमात्र राधा कृष्ण की जुगल है, प्रभु की सेवा करने का उपदेश दिया गया। साधक के जीवन में भी आवश्यक कार्य भगवत सेवामयी भावना से किए जाए। वर्णाश्रम निष्ठ अवस्था में वेद भी तो सारे कार्य भी भगवत सेवा के लिए भावना से ही होनी चाहिए। गृहस्थ वक्त घर में ठाकुर सेवा, प्रकाश कर, धन उपार्जन, परिवार का पालन पोषण, विषय की रक्षा, गृह निर्माण आदि ये सभी कार्य के जो है प्रभु कार्य समझ कर करें। इसलिए कह रहे हैं भगवान में समर्पित होकर के जो कार्य आदि करते हैं उसमें दोष नहीं लगता है, ये कहते जा रहे हैं। गृह हो अथवा त्यागी हो, गृहस्थ भक्त अपने गृह के भगवत आश्रम जान करके वहीं पर रख कर सेवा आदि करें। अर्थात गृह के क्या माना चाहिए, मंदिर मानो, गृह मंदिर है। उस गृह मंदिर में पति पत्नी आदि के साथ जो रहते हैं वो समस्त व्यवहार, लौकिक व्यवहार आदि करना पड़ता है। यह समझकर अपने को तो केवल प्रभु का सेवक मात्र समझे, भूलकर भी भोक्ता बनकर कर्मफल को स्वयं आत्मसात नहीं करना चाहिए। इसलिए करते समस्त कर्म करते हुए समस्त कर्म के फल भगवान विष्णु में समर्पित कर दिया जाए। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए श्राद्ध आदि कार्य का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से करना चाहिए है। हरिभक्ति विलास में भी लिखा गया जी, श्राद्धादि कार्य के अनुष्ठान भगवत सेवा करना चाहिए। अर्थात माता पिता आदि के उद्देश्य से भगवान के प्रसाद निवेदन करके दिया जाए, उससे उनकी प्राप्ति हो जाता है।
यहाँ तक भी कहा जाता है जग वही विष्णु, जग के अधिष्ठात्री देवता कौन है? विष्णु है। विष्णु, भगवान विष्णु के निवेदन करने से ही समस्त देव देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। मूलेते सिंचिले जल शाखा पल्लवीर बल। पेड़ के जड़ में जैसे पानी देने से वृक्ष आदि जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार सबसंग भगवान की सेवा करने से देव देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रसंग में काल आप लोग के निकट मेरे गुरुदेव की कहानी सुनाया, याद है? गुरुदेव की कथा सुनाया। एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी कोई संतान संतति नहीं हुई। बंगाल के अधिकांश लोग देव देवी की पूजा आदि करते रहते हैं, आप लोग जानते हैं। बंगाल के इधर भी तो सब करते हैं, सबके घर में है कि नहीं? चलो, वहाँ पर काली देवी काली मैया की पूजा करते हैं लोग। तो उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुई, तब उन्हें देवी माता के जाकर के बोले जी मेरा एक पुत्र हो जाए, आपको मैं कुछ बोली चढ़ाऊंगा। ये नहीं बोले क्या बोली चढ़ाएंगे, बोली दे देंगे। है आज समझे, बोली चढ़ाई। अच्छा, ऐसे करते करते जब देवी के बोले और उनके एक पुत्र संतान हुई, बहुत सुंदर है। फिर समय के अनुसार उनके पति पत्नी और उनके बेटा भी मेरे गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज की शरणाश्रित हो गए, उनसे दीक्षा मंत्र आदि लिया। ऐसे करते करते 10-12 साल हो गया। एक दिन देवी काली ने उनको धमकाने लगे, अरे तेरा बेटा नहीं होता, मैं बेटा तुमको दे दिया और अभी तक बलि नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं दिया मुझे, मेरे लिए। जल्दी जल्दी मुझे बलि चढ़ाओ, नहीं तेरे बेटा को मैं मार दूंगी। ऐसे ऐसे धमकाने लगे, डराने लगे। तो उनकी माता पिता तो मेरे गुरुदेव के आश्रित थे, कहने लगे गुरुदेव ऐसे बीच बीच में सपने में आकर के देवी काली धमकाने लगी, क्या करें? गुरुदेव ने कोई चिंता मत करो, एक काम करो, एक समय देखो, अच्छी समय, और ठाकुर जी के भोग प्रस्तुत करो, ठाकुर जी के सब भोग लगाओ। तुम्हारे घर में, उनके घर में मेरे गुरुदेव के प्रतिष्ठित जो है विग्रह है, राधा कृष्ण के विग्रह है, उस ठाकुर जी के भोग लगाओ। और भोग लगाया, भोग राग करके क्या की, उस नैवेद्य जो ठाकुर जी भोग दिया उसी भोग के देवी काली के निकट अर्पित कर दिया। है समझे? और सारे वैष्णव लोग आए हैं, सब वैष्णव लोग की भी खिलाया पिलाया, बहुत पैसा खर्च किया थोड़ा बहुत है। उस दिन से देवी काली उनके सपने में नहीं आया है। तो देवी काली स्वयं आकर के हमारे गुरुदेव के बोली कि देखो ये मैं जानती हूँ, इनके जो सारे परिवार जो है तुम्हारे चरण में समर्पित हो गया है। मैं इनके कुछ बाल बका नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती है, किंतु देखो आपने जो राधा कृष्ण के प्रसाद दिया है उससे मैं प्रसन्न हो गया। वास्तव रूप में मैं इसलिए उनको ये इसलिए कहा था, ये देखो राधा कृष्ण के प्रसाद मुझे दो। देव देवियाँ भी देखो राधा कृष्ण की प्रसाद ग्रहण करने के लिए इतने तड़पते रहते हैं। हमारे गुरुदेव की अनेक जीवन की अनेक जो अलौकिक घटनाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हमारे गुरुदेव के जीवन की जो है ऐसे ऐसे घटना है। जिन लोगों ने दर्शन, आप दर्शन किया गुरुदेव को? नहीं, आप तो उस समय आती थी तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं किया शायद 92 तक आए थे, 94 95 तक तो गुरुदेव तो आए थे इधर। अच्छा चलो, हाँ तो
इसी प्रकार इधर इधर भी कह रहे हैं, इस श्लोक भी कह रहे हैं, हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए श्राद्ध आदि कार्यों का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से करना चाहिए। उस प्रकार भगवान की सेवा में लगो, यज्ञ करो कोई बात नहीं, पाठ पूजा आदि करके सब भगवान विष्णु में अर्पित कर दो। है वास्तव में मेरे कहने के तात्पर्य सारे देव देवियाँ भी, ये भी वैष्णव भी है। वैष्णवी लोग कहाँ के जाते हैं दर्शन करने के लिए, वैष्णवी देवी दर्शन करने के लिए जाते हैं। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जो है क्या वो वास्तव सब देव देवियाँ क्या करती है, सब भगवान श्री हरि की ही आराधना करते हैं। हाँ आज समझे। चलो इसलिए कहते हैं अधिकार संपन्न पुरुषों के वर्णाश्रम धर्म निष्ठा दूर होने पर उनके लिए स्वरूपतः ब्रजवास और जुगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। देखो जितने भजन करते जाओगे धीरे धीरे ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर आप आसक्ति नहीं रखोगे। ऊपर से करना पड़ता है, नहीं तो समाज भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहे स्वरूपतः ब्रज में वास करना, जुगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। जिन लोगों के लिए ब्रजमंडल में निवास करना असंभव है वे अन्यत्र रहकर भी मन से भी ब्रजवास करेंगे, क्योंकि लोगों की अनेक बार विशेष करके संत महात्मा हो अथवा गृहस्थ हो, सब ब्रज में शरीर के द्वारा रहना संभव नहीं होता है। तो कहीं भी रहें किंतु ब्रज की भावना रख करके सेवा आदि करें। ब्रज की भावना क्या होनी चाहिए? जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समस्त ही तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्र स्फुटमिष्टम जंचया ब्रह्मादि सस्प्रेण मोदियं तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा वर्णन कर रहे हैं वास्तव ब्रज में रह करके हम कैसे भजन करें। माने अपराकृत तो भावना को जो है आप लाइए, कम से कम पहले आरोप कीजिए, जिसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति होती है, फिर संग सिद्धा भक्ति, इसके बाद स्वरूप सिद्धा भक्ति में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। ब्रज की जितने भी वस्तु आप देखेंगे सब भगवान की क्रीड़ा भूमि बा भगवान की लीला के लिए सब कुछ है, और अनुकूल सब है, प्रतिकूल नहीं है कुछ। ये भावना रखना चाहिए। देखो हमारे हरिदास ठाकुर एक सपेरा है ना, सांप जो खेल दिखाते हैं, और वो सांप ऐसे फोन ऊपर करने लगे, हरिदास ठाकुर देख करके चिंतन आदि करने लगे और नृत्य करने लगे। क्या चिंतन हो रहा है? नाम कर रहे हैं और आनंद में नृत्य कर रहे हैं। क्या नृत्य करें? भावना क्या है? ये कृष्ण किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, कालिया दमन की लीला हो जाती। भावना उसी पर कहीं भी रहें, इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, और कहीं भी रहे, बंगाल रहे, कहीं भी रहे, किंतु भावना ब्रज की भावना होनी चाहिए। ब्रज की लीला स्मरण आदि करते रहे। इसलिए कहते हैं जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समस्ति तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम। मुकुंद के अत्यंत प्रिय कहा गया, और लीलानुकूलम, लीला के अनुकूल है, लीला के प्रतिकूल कोई नहीं है इस ब्रज में। ये भावना है। आज इसलिए ब्रज के बाहर रह करके हम कैसे भजन करें? कहते हैं ये समस्त लीला आदि को चिंतन करें, नाम आदि करते रहें, भजन आदि करते रहें, तब ब्रजवास हो जाता है। और जो ब्रज में रह करके भी कर रहे हैं बहुत ही उत्तम है वो, है। तो इसलिए यहाँ पर करें जिन लोगों के लिए ब्रजमंडल के निवास करना सहज हो जाता, वर्णाश्रम धर्म निष्ठा दूर होने पर उनके लिए सर्वतः ब्रजवास और जुगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। जिन लोगों के लिए ब्रजमंडल में निवास करना असंभव है वे अन्यत्र रहकर भी
मन से ही ब्रजवास करेंगे। इसलिए कहते हैं ब्रज करिवास ये निखिल जकाल करह जापन है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे ब्रज में वास करके जीवन को व्यतीत करे है, अर्थात तो चिंता के लिए करके आए, भजन करें, हरिनाम करते रहें और नाम करते करते ब्रज की चिंता करें है। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कह रहे हैं, न्यूयॉर्क में अपने डिसाइपल के कह रहे हैं, ये मैं है अमेरिका में नहीं हूँ, मैं सदा सर्वदा ही ब्रज में ही रहता हूँ। ब्रज की भावना चिंतन है ये विशेष रूप में दिखाया है। फिर सचिनंदन गौरहरि को नंदनंदन से अभिन्न जानकर उनकी उपासना करें। संसार में फंसे हुए विमुख जीवों की हरिनाम और अनर्पित उन्नत उज्जवल प्रेम प्रदान करने के लिए सचिनंदन ही श्रीमती राधा जी के भाव और कांति का अंगीकार करके सचिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है, इसके बारे में भली भांति जानना चाहिए, समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर है। आजकल मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, ज़्यादा लोग भागवत की कथा बोलते रहते हैं, सब जानते हैं भागवत की कथा, भागवत सप्ताह, किंतु महाप्रभु की कथा है, चैतन्य भागवत सप्ताह ये कथा बहुत लोग कम करते हैं, आज समझे। किंतु महाप्रभु की कथा अधिक रूप में प्रचार प्रसार होनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, लेख में लिखा है, ये वास्तव राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति के लिए क्या होनी चाहिए, गौरसुंदर के कृपा हम कैसे प्राप्त करें। जब तक गौरसुंदर की कृपा नहीं हो, वास्तव रूप में हम राधा गोविंद की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिख रहे, चैतन्य महापुरुष स्वयं कह रहे, आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्न दीते है। महापुरुष स्वयं कह रहे, हम लोग जो कहते हैं ब्रज प्रेम प्राप्ति हो जाए, किंतु जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हो हम ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते। और विशेषकर से कली युग में एकमात्र सचिनंदन गौरहरि ही प्रेम प्रदान करेंगे है। इसलिए गौरसुंदर के प्रति हमारे प्रगाढ़ अनुराग हो है। किंतु ये लोग समझते हैं जितने बड़े बड़े पंडित हैं सब भागवत करते रहते हैं। हमारे गौड़ियों मठ से भी जो भागवत आदि हम करते हैं सब भागवत में जाते हैं। अरे गौरसुंदर के प्रचार करो, गौरसुंदर की कथा बोलो है। इसलिए अनुभाष्य में श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद और अमृत प्रभा भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अनुक्षा निरंतर गौरसुंदर के कथा कीर्तन करो। गौरसुंदर के कथा ही राधा कृष्ण गोविंद की कथा है, किंतु गौरसुंदर की कथा बोलो है। जब तक गौरसुंदर के कथा हम नहीं श्रवण करें, राधा गोविंद की अपरागित दिव्य चिद मैथुन लीला को हम समझ नहीं पाएंगे है। प्राकृत भावना आ जाएगा, चिद मैथुन धर्म समझ में नहीं आता है शब्द जो है, अर्थात अपराकृत जगत में स्त्री पुरुषों की जो क्रिया, नायक नायिका की जो क्रिया, राधा गोविंद की जो गोपियों के साथ कृष्ण की जो अपराकृत प्रेम क्रिया, हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझ नहीं पाएंगे है। वो इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर इस शब्द को लिखते हैं, राधा गोविंद की जो अपराकृत चित मैथुन लीला समझ नहीं पाएंगे लोग है। अनेकों तो रसग्रंथ है, लोग भी पढ़ते भी है। सभी लोग राधा कृष्ण की अनेक जो अपराकृत दिव्य लीला चरित को तो पढ़ते हैं, किंतु समझ नहीं पाएंगे। क्यों? जब तक हम चैतन्य महाप्रभु की अनन्य होकर के सेवा न करें है। इसलिए कहता है जथा जथा गौर पदार विंदे, हम गौर सुंदर के चरण में यदि समर्पित कर दें, स्वाभाविक रूप में राधा प्रेम हमारे हृदय में उदित हो जाए है। देखो वास्तव इसलिए कह रहे हैं, ये गौर सुंदर की कथा
जगत में प्रचारित हो, प्रसारित हो। है भक्तिमोहन ठाकुर निवेदन कर रहे हैं। चलो कुछ लोग तो कर रहे हैं किंतु शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है। जैसे वो हरगोविंद आदि के उनके जो गुरुदेव यहाँ पर आते जब सुनते थे बहुत सुंदर लगता था, है किंतु उसमें शुद्ध रूप में नहीं हो रहा है। कहीं पर लोकरंजन में हो जाते हैं, वास्तव रूप में शुद्ध रूप में महाप्रभु की कथा प्रचार नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु की कथा, महाप्रभु के विचार शुद्ध रूप में जगत में प्रचारित हो, प्रसारित हो। है इसलिए कह रहे हैं सचिनंदन गौर हरि है जिस कारण से आए हैं, किस लिए आए हैं? राधा भाव और कांति लेकर के वही कृष्ण गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए हैं। राधिकार भाव कांति चूरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। राधा के भाव और कांति लेकर के चोरी करके गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए हैं। और गौर सुंदर रूप में प्रकटित होकर के जगत जीवों के कैसे सुंदर शिक्षा आदि दे रहे हैं, मधुर भावों की शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु के विचार हमें ग्रहण करना है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। महाप्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह गया जप सबे करिया निर्बंध, यह हईते सर्वसिद्धि होइबे सवार, यह वही ना बोलिबे ना बोलाइबे यार। कोई श्लोक में और भी लिखा गया, आमा प्रति स्नेह यदि थाके सबाकार, यह वही ना बोलिबे ना बोलाइबे यार। महापुरुष स्वयं करे, यदि आप लोग मुझे स्नेह करते हो, मेरे प्रति प्रीति रखते हो, तो मैं आप लोग के निकट यही मैं बताता हूँ। क्या बोलो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कह रहे हैं यही मंत्र, यही मंत्र में ये 16 जो महामंत्र कहा गया है, 32 अक्षर और 16 नाम है, यही महामंत्र करने कहा गया। ये कलियुग के महामंत्र है। किंतु कुछ लोग बाबा जी संप्रदाय ऐसे कुछ लोग करते नहीं हैं, वो अपने आप धुन लगा देते हैं, मन गढ़ंत भाव लगा दिया। मन गढ़ंत जानते हो, जैसे मन में गाया है, निताई गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन करते रहते हैं। अथवा इधर उधर के लगे नहीं, कई कहते जपनीय और कई कहते स्मरणीय है। किंतु उच्च स्तर नाम संकीर्तन की विधि दिया गया। महाप्रभु स्वयं उच्च स्तर से नाम करने के लिए भी कहा गया। मेरे कहने की तात्पर्य है चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं, उस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज जो महाप्रभु की कथा तो प्रचार कर रहे सभी लोग हैं, बाबा जी संप्रदाय से सभी लोग, किंतु शुद्ध प्रचार नहीं हो रहा, क्योंकि अपने मनगढ़ंत तो विचार दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं नहीं, ये कैसे करो ना, महाप्रभु के विचार के लेकर चलो। है महाप्रभु जगत जीवों को यही शिक्षा दिया, सब हरिनाम करे। कौन सा हरिनाम करे? है न, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्तिव गतिरन्यथा। कलियुग में और कुछ करना नहीं, एकमात्र नाम संकीर्तन। और वही नाम कौन सा नाम संकीर्तन? 16 नाम 32 अक्षर है। कलि संतन उपनिषद में जो कहा गया, बहुत लोग इसके उल्टा फुल्टा भी कर देते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग भी कहते रहते हैं। आप देखो यूट्यूब में जाओ, है भागवत भास्कर आचार्य ऐसे कहते रहते हैं। वो क्या कहते हैं? बोले देखो पहले ही जो है हरे राम से शुरू हुआ था, चैतन्य महाप्रभु देखा ये तो वेद मंत्र है, ये तो लोग के उच्चारण करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कि उल्टा करके जगत में प्रचार कर दिया। महाप्रभु उल्टा करके जगत में प्रचार कर दिया, ऐसे बोलते रहते हो। हैं
अरे कली संतन उपनिषद में कहाँ से शुरू हुआ? हरे कृष्ण से कि हरे राम से? और विशेष करके जो है आज वो गीता प्रेस जो प्रकाशित हो रहा है, सब उसी प्रकार उल्टी सीधी कर देते हैं, शुद्ध विचारधारा को क्या कर दे, नष्ट कर है। ये महाप्रभु की विचारधारा क्या है? इसलिए जगत में अधिक से अधिक रूप में महाप्रभु के विचारधारा प्रकाशित हो, प्रचार हो। गौर सुंदर की कथा है, विशेष करके उत्तर भारत के लोग सुनना नहीं चाहते। बंगाल में तो है कुछ है, अरे ये बंगाली की कथा सुनो, लोगों के मन में ऐसे ही एक संस्कार भी, अरे ये बंगाली की कथा है, बंगाली बाबा, बंगाली 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 है, ये बंगाली के ग्रंथ है। और तुम्हारे हिंदुस्तान के कौन से ग्रंथ है? पाकिस्तान के कौन से? अरे चैतन्य महाप्रभु की करेंगे। यही है कली के विडम्बना कहा जाता है, और कुछ नहीं। कली है, कली चर ये हो जाता है, उद्धार होना नहीं चाहता। महाप्रभु की विचारधारा शुद्ध जो है, हाँ भगवान के मानना नहीं चाहते है। क्या करें? अरे भागवत तो पढ़ते हैं, भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया है। क्या किया? एकादश स्कंद में क्या बोले, नव जगन्नाथ के संवाद में स्पष्टीकरण के इस कलियुग के उपासक कौन होंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है ये कलियुग के उपासक कौन है, उसके किस लक्षण के द्वारा हम समझेंगे वो हमारी उपास्य देव है। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णं संग पांगस्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंती सुमेधस। स्पष्टीकरण किए पंडित लोग उसके पढ़ते हैं, किंतु अर्थ दूसरा कर देते हैं। और स्पष्टीकरण कर दिया कलियुग में जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रकटित होंगे, इसके स्पष्टीकरण कर, 2 श्लोक के द्वारा भी स्पष्टीकरण कर दिया। तप्ता सुदस्य सुरेश राज्य लोकसिम धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगारण मायामृगम दैत्य स्मृतम अन्नधावदम वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। स्पष्टीकरण कर दिया, पढ़ते सब, जानते सब, किंतु बड़े बड़े पंडित लोग वो अपने टीका टिप्पणी लगा करके लेकर गया। कोई रामचंद्र के ऊपर लगा देता है, किसके ऊपर लगा देता है, किसके क्या है। ये कलियुग के जो चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न अवतार की भी कहा गया है। छन्न करो, ये सब कई श्लोक के द्वारा। इसलिए गुरुदेव के जो ग्रंथ जो है, क्या चैतन्य महाप्रभु के भगवत्व के ऊपर कतिपय प्रमाण जो है इस ग्रंथ के अधिक रूप में अधिक लोगों के निकट पहुंचा दिया जाए। लोग उसके पढ़े, उस ग्रंथ के पढ़े, जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं, इसके प्रमाण कहाँ है? इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। हिंदी में तो है, किंतु पढ़ता कितना है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, रुचि कम है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसके ऊपर प्रमाण कहाँ शास्त्र में है? इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जी, देखो ऐसे दशा में कोई यह शंका करते हैं कि केवल मात्र श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु ही सेवा पूजा क्यों न की जाए, उसे जुगल सेवा तो हो जाते हैं, अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही अलग अलग सेवा पूजा करनी उचित है। इस शंका को समाधान करते हुए जगद्गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त भाव से अवतरित होकर जब स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण कर जीवों की कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं, तो हमें उसे उपदेश के अनुसार राधा कृष्ण जुगल की भजन करना चाहिए। किंतु जुगल सेवा करने के पूर्व श्री गुरुदेव और श्री गौरांग का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। तात्पर्य है गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करो, बस सीधी बात है। गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करने से 2 फल तुम्हारे प्राप्ति होगा है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं
ये गौर सुंदर के अनुगत्य में कोई राधा गोविंद के सेवा करे, सिद्धि दशा होने पर अर्थात वस्तु सिद्धि जब हो जाते हैं तब उनकी कहाँ जाते हैं, एक स्वरूप में ब्रज में राधा गोविंद के सेवा में चले जाते हैं, और देखो दूसरी स्वरूप में वो कहाँ चले जाते हैं, शतद्वीप धाम में महाप्रभु की धाम में चले जाते हैं। एक उदारजमयी सेवा प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जुगल सरकार की माधुर्यमय सेवा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जो बहुत सौभाग्यवान जीव वही जो है गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करते हैं। इसलिए सच्चिदानंद गौर हरि की स्वतंत्र सेवा पूजा करने से गौर सुंदर अथवा कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रखते। अभेद बुद्धि होने से श्री कृष्ण सेवा पूजा में चैतन्य महाप्रभु के स्मृति बनी रहती है। इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग के गौड़ीय मठ में जो है 3 विग्रह ही मूल रहता है, सच्चिदानंद गौर हरि और जुगल सरकार यही होता है। अर्थात गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की हम सेवा प्राप्ति करें, क्योंकि शास्त्र में भी यह भी कहा दिया गौर सुंदर के कृपा होने पर हम जुगल सरकार की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। आराधितो नववनं वृंदावनस्ते नाराधितो नववनं वृंदावन एव दूरे आराधितो द्विजसुत ब्रज नागरस्ते नाराधितो द्विजसुत न तभिह कृष्ण। इस श्लोक में भी स्पष्टीकरण कर दिया। आराधितो नववनम, नववन ने नवद्वीप धाम, जो नवद्वीप धाम के आश्रय करते हैं अति सहज रूप में वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं। आराधितो नववनम वृंदावन नाराधितो नववनम, जो लोग नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं करते वो वृंदावन धाम के कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही वृंदावन में बैठे रहे कुछ भी करें किंतु अपराकित वृंदावन धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। कौन? वो लोग कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? वो राधा कृष्ण जी तो वृंदावन में रह करके महाप्रभु की आश्रय में नहीं होगी। अरे वो तो यदि वो एकांती की निष्ठा यदि हो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज में शौकिया में कहीं चले जाएंगे वो हमें पता नहीं है, उनको पूछो। भक्तिविनोद ठाकुर जो वर्णन कर रहे हैं अरे नहीं होगा। गौर क्यों कहते हैं कलियुग में, पहले तो कहा दिया कलियुग में एकमात्र गौर सुंदर ही प्रेम प्रदान करेंगे। उन लोगों को होगा नहीं, उनको पहले वो देखो जन्म जन्मांतर लग जाएगा, फिर घुमा फिरा करके गौर भक्त के अनुगत्य स्वीकार करने पर नवद्वीप धाम में जन्म लेना ही पड़ेगा उसको, वो कुछ भी करते रहे। घुमा फिरा करके आने पड़ेगा। सीधी नाक को दिखाओ, नहीं तो घुमा फिरा करके नाक को दिखाओ, क्या होता है? नाक कहाँ है? इधर दिखाओ और घुमा फिरा करके इधर करके दिखाओ, होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्पष्टीकरण करे चैतन्य चैतामृत जो शब्द कहा है कली चैतन्य महापुरुष स्वयं करे कली काल कली आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। इसके ऊपर यदि अधिक आप विचार करो, महाप्रभु कह रहे हैं कलियुग में जो है प्रेम जो है ब्रज प्रेम जो है मैं ही दूंगा, है उनके हाथ में रखा गया वो है, किसी प्रकार समझौता नहीं है। आज में एक ही है कलियुग में सच्चिदानंद गौर हरि के आश्रय करना ही पड़ेगा। काल कर्म हो इस जन्म में अगले जन्म में जन्मांतर लग जाएगा, आना पड़ेगा नवद्वीप धाम में जन्म लेना पड़ेगा, तुम गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करना पड़ेगा। अभी नहीं जाना चाहते हो तो कभी न कभी जाना ही पड़ेगा तुम्हें। इसलिए भाई जल्दी चले जाओ गौर सुंदर के धाम में, गौर सुंदर के आश्रय कर लो। गौर सुंदर के आश्रय करने पर अति सहज रूप में प्राप्त हो जाता। जैसे आपके प्रश्न हो रहा है जो केवल राधा कृष्ण उपासना कर रहे हैं, करने दो उनको, क्योंकि शास्त्र जो वचन उसका आपको ठीक रखना पड़ेगा, सिद्धांत को लेकर के चलना पड़ेगा।
है। और कली जी के उपास्य देव के बारे में तो कहा दिया श्रीमद् भागवत में। मैंने पहले कहना, पंडित लोग इस श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते हैं, कुछ भी कर दे, किंतु महाप्रभु के चरण में आश्रय लेना ही पड़ेगा। और विशेष करके इस कलियुग के कहा जाता है धन्य कली, अति सहज रूप में प्राप्त हो जाता है? अच्छा जी, इसको अभी अच्छी तरह से समझिए। इस कली को क्या कहा जाए? धन्य कली। धन्य कली जुगे रचई तन्न अवतार। चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए हैं, सभी लोगों के कैसे उद्धार कर रहे हैं, दक्षिण से लेकर के पश्चिम, उत्तर, पूर्व, समस्त जगह चैतन्य महाप्रभु ने क्या की है, प्रचार कर दिया। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर देखो आत्मकाहिनी में ये भी लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा, शायद आप लोग पढ़े होंगे, बस सुने होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर मैं देख रहा हूँ है दिव्य दृष्टि से है 400 साल के अंदर ही पृथ्वी के समस्त लोग सब एकत्रित होकर के समस्त धर्म को छोड़ करके केवल एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय करके हा गौरंग के कीर्तन करेंगे और महाप्रभु के जो प्रचारित जो नाम संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर देखो भविष्यवाणी में लिखा है, उनका आत्मजीवन कहानी पढ़ो, उसमें लिखा, मेरा कथा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, इसलिए कहते हैं कबे हवे बोलो से दिन नाम, वो दिन आएगा एक दिन है। ये 400 साल के, उन्होंने भी बोला 400 साल के अंदर है पृथ्वी के सभी लोग एकत्रित होकर के सब धर्म को छोड़ करके है, कोई इस्लाम, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन कोई नहीं रहेगा, सब एक ही धर्म, सनातन धर्म, वही सनातन धर्म में सब गौर सुंदर के चरण आश्रय करके है हा गौरंग करके कीर्तन करेंगे है। और गौरांग चैतन्य महाप्रभु जी आचार्य प्रसादी नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। जब भक्ति विनोद ठाकुर भविष्यवाणी कर दिया वो सब होगा, समय लगेगा है। काल में ये जो वायरस चल रहा है, इसे कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग ये हो जाएंगे, और धीरे धीरे देखो आएगा कहीं ना कहीं, प्रकृति करा दी है। नाम संकीर्तन, नाम ग्रहण करो है। इसलिए कहता है पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे तार परिपूर्ण छले। सब छल धर्म, कपट धर्म, सब एक ही धर्म क्या है कलियुग में, नाम धर्म, नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र है, और कुछ नहीं है। क्योंकि लोग समझते नहीं है, मार पीट करते रहेगा, कोई आता रहेगा है। आएगा वो दिन, आएगा, समय के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा है, सहन करना पड़ेगा, कब आएगा प्रभु की इच्छा है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये गौर सुंदर। अच्छा, फिर आते कि गुरुदेव को मुकुंद, समय गुरुदेव के मुकुंद पृष्ठ की जानकर, अर्थात यह तात्पर्य कि गुरुदेव भवबंधन से मुक्ति प्रदान करके मुकुंद के अतिशय, गुरुदेव समस्त जीवों की भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद के अतिशय प्रिय पात्र है। गुरुदेव के कैसे समझना चाहिए? भगवान के अत्यंत प्रियजन, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादानगदकुतोपि ध्यांस्तुभंत जसस्त्री संदं वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। इसलिए गुरुपाद पद्म की उसी प्रकार भावना, उनकी कृपा प्राप्ति कैसे हो। यहाँ पर भी कह रहे हैं ये गुरुदेव को श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है। यद्यपि शास्त्र में आचार्यवांग विजनयात आदि श्लोकों के द्वारा गुरुदेव को जो भगवान का स्वरूप कहा गया है, उसका तात्पर्य हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ में प्रिय अथवा भगवान के परम पूजनीय बतलाया गया है। अन्यथा गुरुदेव के ही भगवान मानकर केवल उनकी पूजा करने तथा भगवान की ही मानते से अपराध होता है। कहते हैं ना, केवल हम भगवान गुरुदेव की पूजा करेंगे, राधा कृष्ण के पूजा नहीं करेंगे। कुछ संप्रदाय के लोग ऐसे करते रहते हैं, कहते इससे अपराध हो जाता है। गुरुदेव के कैसे समझो
मुकुंद के पृष्ठजन प्रियजन मान करके है। वही गुरुदेव की कृपा से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे है। इसलिए शास्त्र में हरिभक्ति विलास में क्या लिखा गया, प्रथमंतु गुरु पूज्यं ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वं सिद्धिवा पप्नोति जन्नता निष्फलं भवित है। इस श्लोक आप सब लोग जानते हैं। श्री कृष्ण कहते कि पहले गुरुदेव की पूजा करके पश्चात मेरा पूजा करो, तब तुम्हारी सिद्धि प्राप्ति होगा। पहले तो लाइन कर लेते हैं, गुरु पूजा कर लेते हैं और भगवान की पूजा नहीं करते हैं, गुरुदेव के ऊपर रख देते हैं और गुरु ही सर्वस्व मान लेते हैं और गुरुदेव के भगवान का आगे प्रचार करना शुरू कर देते हैं। राधा कृष्ण नहीं रहता है उनका है। कुछ संप्रदाय के लोग ऐसे करते कि नहीं करते, कहते ऐसे नहीं। गुरुदेव के अनुगत्य में चैतन्य महाप्रभु राधा गोविंद की सेवा दिखाया गया है। इसलिए क्या हो जाता है, गुरु इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु प्रसन्न तब होंगे गुरुदेव के इष्ट के कोई सेवा करे है, गुरु प्रसन्न। किंतु गुरुदेव के जो इष्ट उसके अनुगत्य में सेवा करना पड़ा है। श्री कृष्ण कहते कि पहले गुरुदेव की पूजा करके पश्चात मेरे पूजा करने वाला भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है, अन्यथा मेरा पूजा निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत तो दुर्बुद्धि परायण दाम्भिक व्यक्ति गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का पूजन करते हैं। विपरीत रूप में दिखाते हैं, गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नरक के मजे। फिर कहते हैं गुरुदेव की पूजा करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट रूप में भगवान की पूजा करते हैं। कहते हैं वह नराधम भगवान का कोप भाजन हो जाता है। जैसे सूर्य जल, जिस प्रकार जो सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल को विकसित करता है, वही सूर्य जल संपर्क से रहित कमल को सुखा देते हैं। यह दृष्टांत के जल गुरु स्थानीय तथा सूर्य भगवान स्थानीय है। इसलिए श्लोक में क्या कह रहे हैं, नारायण ओपी विकृति जाति गुरु प्रच्युतस्स दुर्बुद्धे कमलं जलाद अपेतं सुसति रविर न सुसति है। ये समस्त शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। ये गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नरक है माजे। ये गुरुदेव के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा है, अथवा राधा गोविंद की सेवा करने के लिए गुरुदेव को भी अनुगत्य करना पड़ता है। वंशा गुरु कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।